Hello friends, welcome back to the YouTube. Today English grammar section में we are going to do that is active and passive voice. First of all active voice और passive voice क्या होता है? तो चलिए इस टॉपिक को पढ़ते हैं अच्छे से with the examples in creative way. First of all, active voice means that a sentence has a subject that acts upon its verb. इसका मतलब है वो एक सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है जो वर्ब के ऊपर एक्ट करता है. Passive voice means that a subject is recipient of a verb's action. आई थिंक आपको ये जो लाइन है उससे समझ नहीं आया होगा, तो चलिए उसको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं और वो एग्जाम्पल को अच्छे से समझते हैं. तो चलिए लेट अस लर्न इट विथ एग्जाम्पल. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया दैट इज अंजलि पेंटेड द स्कूल. ओके, अंजलि ने पेंट किया स्कूल को. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव वॉइस में है ये, तो आपको ये कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में. तो ये हम कैसे करें? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट कौन है, इसमें एक्शन क्या हो रहा है और ऑब्जेक्ट कौन है. फर्स्ट ऑफ ऑल अंजलि इज सब्जेक्ट, पेंटेड इज एक्शन हो रहा है वहाँ, और स्कूल इज ऑब्जेक्ट. अभी हमें कैसा करना है, उसको पैसिव वॉइस में करना है. पैसिव वॉइस को करना है तो उसका टिप्स तो होगा मैम. यस, देखते हैं टिप्स. दैट इज इन एक्टिव वॉइस पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर एक्शन आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा. मतलब स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है. बट पैसिव वॉइस में उल्टा. पैसिव वॉइस में क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर एक्शन आता है, फिर सब्जेक्ट आता है. उसका स्ट्रक्चर है कि वो ऑब्जेक्ट आता है और जो वर्ब है वो वर्ब थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और फिर सब्जेक्ट होता है. चलिए वो एग्जाम्पल को हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में. द स्कूल वॉज पेंटेड बाय अंजलि. अभी आप देख सकते स्कूल ऑब्जेक्ट था, उसको हमने पहला डाला. पेंटेड को हमने एक्शन है वो बाद में आया और सब्जेक्ट लास्ट में आया. अभी आप पूछोगे मैम बाय और वॉज भी आया, ये क्या है? तो चलिए इसको डिटेली पढ़ते हैं. तो चलिए मे यू गिव अस एग्जाम्पल. चलो पहले वर्ब पार्टिसिपल्स के एग्जाम्पल्स देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप एग्जाम्पल देख सकते हो. वर्ब पार्टिसिपल मीन्स पास्ट पार्टिसिपल में जैसे कि पहले बी वेयर हो जाता है और फिर बीन हो जाता है. हैव हैड हो जाता है, फिर हैड हो जाता है. डू डिड होता है, डन हो जाता है. से को सेट कन्वर्ट हो जाता है और सेट ही रहता है. गो को वेन में कन्वर्ट होते हैं और फिर गॉन हो जाता है. गेट होता है, फिर गॉट गॉटन. मेक मेड मेड. दिस आर द एग्जाम्पल्स. नाउ आप लोग बोलोगे प्लीज में यू गिव अस मोर एग्जाम्पल. यस, ये आप देख सकते हो ये एग्जाम्पल को आप देख सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए पहले टिप्स देखते हैं. हाँ, टिप्स फॉर कन्वर्टिंग द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. अभी मुझे पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस कन्वर्ट करना है या एक्टिव को पैसिव करना है, उसके ऊपर तो टिप्स होगा. यस फ्रेंड्स है, तो चलिए देखते हैं. पहला टिप ये है कि आप लोग को आइडेंटिफाई करना है वो सेंटेंस को कि वो सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एग्जाम्पल दिया है दीपिका राइट अ लेटर. दीपिका आपको क्या लगता है सब्जेक्ट है, राइट इज़ द वर्ब एंड लेटर इज़ द ऑब्जेक्ट. अभी हम उसको क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट पहला आएगा और लेटर ईज. अभी ईज क्या है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है. यस फ्रेंड्स, यहाँ थर्ड टिप दिया है उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब ऐड करना है. ईज रिटन बाय.
रिटर्न, अभी देखो ये पास्ट पार्टिसिपल में हुआ, राइट का रिटर्न हो गया। रिटर्न बाय प्रेपोजिशन ऐड हुआ है ह, बाय ह, तो ह दैट इज दीपिका, या आप दीपिका भी लिख सकते हो, ह, ओके, बाय दीपिका भी लिख दो चलेगा, ओके। अभी वो ह दीपिका क्या है, वो सब्जेक्ट है, लेटर क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, और जो ईज है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ओके। एंड बाय क्या है, प्रेपोजिशन। सो टिप्स क्या, पहला आइडेंटिफाई करना, फिर मेन वर्ब को, जो वर्ब है मेन वर्ब दैट इज राइट को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल्स में, दैट इज वर्ब 3। उसके बाद हम उसको हेल्पिंग वर्ब डालते हैं एंड फिर प्रेपोजिशन डालते हैं। दिस आर द टिप्स। तो चलिए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। यश इज मेकिंग अ केक, ये एक्टिव वॉइस में है तो इसको पैसिव बना देते हैं। अ केक इज बीन मेड बाय यश, ओके। केक किसने किया, यश ने। ही ब्रॉट अ बाइक, अभी ये एक्टिव वॉइस में। ही क्या है, सब्जेक्ट, ब्रॉड क्या है, वर्ब, और बाइक क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अभी ऑब्जेक्ट को पहले लेके आएगी, अ बाइक, वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ब्रॉट बाय हिम। पास्ट पार्टिसिपल में मैंने बोला था, आपने देखा होगा, उसमें बाय क्या है, प्रेपोजिशन, बाय हिम, ओके। ही को क्या कन्वर्ट होता है, हिम। नेक्स्ट दैट इज शी डिलीवर्स द लेटर्स, अभी देखो लेटर्स आर डिलीवर्ड, ओके, बाय हर लिखोगे भी चलेगा, नहीं लिखोगे भी चलेगा। शी मस्ट डिलीवर द लेटर्स मस्ट डिलीवर्ड। डज शी रीड स्टोरी बुक्स, आर बुक्स रीड बाय हर, यहाँ देखो बुक्स दैट इज ऑब्जेक्ट, हर इज द सब्जेक्ट। My friends do not like vegetables. Vegetables is not liked by my friend. Dogs like fish. Fish is liked by dog. It is time to take tea. It is time for tea to be taken. These are the examples. तो इजीली आपको आज समरी देखते हैं, क्या समरी था, इस हमने क्या पढ़ा आज। वॉइस दो टाइप्स के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव वॉइस में हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट है क्या कर रहा है, और पैसिव में वो फोकस किया जाता है एक्शन में। देखो राम किल्ड रावण, जो ये राम है वो सब्जेक्ट है, इसमें हम सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। पैसिव में देखो रावण वॉज किल्ड बाय राम, रावण इज द ऑब्जेक्ट, ओके। इसमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्योंकि हम किसके ऊपर फोकस कर रहे हो, एक्शन। अभी राम ने क्या एक्शन किया है वो देख रहे हैं, ओके। तो ये आपको समझा। सो दिस आर द, कभी कभी दो केसेस आ जाते हैं पैसिव वॉइस में। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट केसेस है हमको पता ही नहीं चलता है सब्जेक्ट क्या है, ओके। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है व्हेन यू वांट टू गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द एक्शन, कभी कभी हमें एक्शंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, सब्जेक्ट को नहीं, कि वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैम क्या हम एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं? यस स्टूडेंट्स, आपको मैंने ये एक्सरसाइज दिया है, आपको ये सॉल्व करना है एंड यू कैन शेयर मी इन द इंस्टाग्राम, जो मैं आपको लिंक दे देती हूँ इसमें डिस्क्रिप्शन